वेलकम बैक टू यूपी फोकस न्यूज़। आज की खबरें बेहद बड़ी और अहम हैं। योगी सरकार से लेकर पीएम मोदी के बड़े अपडेट जो पूरे देश और यूपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान से शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने सड़क पर नमाज को लेकर फिर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ कहा कि सड़क जाम नहीं होना चाहिए और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित नहीं होनी चाहिए। बकरीद से पहले उनका यह बयान पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से करीब 16 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बांदा सहित कई जिलों में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। बिजली कटौती से परेशान लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया है। कई शहरों में जनता ने प्रदर्शन किया और लगातार सप्लाई प्रभावित होने पर नाराजगी जताई है। इसी बीच प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 2 अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि आंधी तूफान या किसी भी स्थिति में बिजली सप्लाई तुरंत बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि जनता को किसी भी हालत में परेशानी नहीं होनी चाहिए और सिस्टम पूरी तरह अलर्ट मोड में रहे। बिजनौर से एक अजीब घटना सामने आई है। यहाँ एक डॉगी पैसों से भरा बैग उठाकर भाग गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बकरीद को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि ईदगाह भरने के बाद सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ के डीएम और एडीएम पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेशों के पालन में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है और इसे गंभीर मामला बताया है। समाजवादी पार्टी के एक पार्षद को 5 महीने बाद न्याय मिला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार उन्हें शपथ दिलाई गई, जिससे लंबे समय से चल रहा विवाद खत्म हुआ। बांदा में भीषण गर्मी के बीच हालात और खराब हो गए हैं। एक आईपीएस अधिकारी ने सीएम योगी से पानी और बिजली की स्थिति सुधारने के लिए 3 बड़ी मांगे रखी हैं। जनगणना का काम तेजी से चल रहा है। गर्मी के बावजूद शिक्षक और अधिकारी घर घर जाकर डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कई जगहों पर लोगों के नाम कटने का भी डर सता रहा है। आईएएस अधिकारी राजेंद्र पेंसनिया को बड़ी उपलब्धि मिली है। फेम इंडिया सर्वे में उन्हें देश के टॉप 100 डीएम में शामिल किया गया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर उनकी सराहना हो रही है। लखनऊ में मेयर और पार्षदों के अधिकारों को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और टकराव की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर राजनीति और भी तेज हो गई है। ऊर्जा मंत्री और विपक्षी नेता अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। आजम खान को 2 पैन कार्ड मामलों में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस फैसले को लेकर सपा खेमे में भी चर्चा बढ़ गई है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में उस समय अचानक हड़कंप मच गया जब हथियारों से लैस आईटीबीपी जवान वहां पहुंचे। हालांकि बाद में स्थिति को सामान्य बताया गया, लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में अवैध चैम्बर्स पर बुलडोजर कार्रवाई के वकीलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और कार्रवाई को गलत बताया। लखनऊ में पुलिस और वकीलों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कई जगह तनाव की स्थिति बन गई है और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है ताकि हालात काबू में रहें। मस्जिद में बच्चे से जुड़े गंभीर मामले में आरोपी मौलाना को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपी को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण कई जिलों में पानी की समस्या और बढ़ गई है। लोग घंटों लाइन में लगकर पानी लेने को मजबूर हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जनगणना ड्यूटी को लेकर शिक्षक संगठनों में नाराजगी देखने को मिल रही है। गर्मी और छुट्टियों के बीच लगातार फील्ड ड्यूटी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के लेटेस्ट भाव यानी कि रेट। 24 कैरेट गोल्ड 1,62,000 प्रति 10 ग्राम, वहीं चांदी 2,72,000 से 2,95,000 प्रति किलो ग्राम चल रही है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें।